तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इवान के सामने एक के बाद एक लगातार कई सारी मुसीबतें आती जा रही थी, पर इसके बावजूद भी इवान अपने चूजन वन की जॉब को प्रायोरिटी देने का फैसला करता है और एक 5 स्टार डीमन विंड को रोकने चला जाता है। पर इवान के अटैक का उस डीमन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डीमन बार बार खुद को हील कर ले रहा था और हर बार पहले से ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। इसी बीच इवान के 5 स्टार डीमन से लड़ने की खबर सभी चूजन वन को मिल जाती है, जिस पर वो सभी उसकी मदद करने जाने लगते हैं। इसी दौरान इवान और स्पिरिचुअल बीस्ट उस डीमन से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनका उस डीमन के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं था। पर वो डीमन उन्हें इतनी आसानी से नहीं निकलने देता है और उन पर बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता है, जिन्हें इवान ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर इस मौके को देखकर वो डीमन इवान को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे इवान हिल भी नहीं पा रहा होता। फिर वो डीमन उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिसे ड्रैगन प्रिंस और स्केलेटन जैनी में से कोई भी नहीं बचाता है, जो कुछ देर पहले ही वहां पर पहुंचे थे। इसी बीच इवान खुद को फ्री कर लेता है और उस डीमन को जलाकर डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है, क्योंकि उस डीमन पर फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर इवान अपनी स्केलिवर का यूज करके वहां पर फायर को समन करता है, जिससे वो डीमन जलकर मारा जाता है और उसका कोर स्टोन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद इवान तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक उसके लैंडलॉर्ड ने उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया होगा। पर जब इवान घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान घर में ही मौजूद था। तभी इवान को उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है, जो उसे बताता है कि किसी ने पहले ही उसका किराया भर दिया था, जो सुनकर इवान को काफ़ी खुशी होती है। जिसके बाद इवान अपने एडिटर को कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर मांगा कॉपी करने का जो इल्ज़ाम लगा था वो झूठा साबित हो गया है और इवान फिर से अपनी मांगा को कंटिन्यू कर सकता है। इसी बीच 1000 माइल्स ऐप पर सबसे पावरफुल चूजन वंस की लिस्ट जारी होती है, जिसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अचानक से नाइट स्वॉर्ड की रैंक 500 से 49 पहुंच गई थी। वहीं स्केलेटन जैनी की रैंक 10 थी, जो कि न्यू कमर्स चूजन वन की अब तक की सबसे फास्ट रैंकिंग जंप थी। लेकिन इवान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हैन ने अपने बटलर से इवान के घर पहुंचने से पहले ही उसका किराया भरने को कहा था और हैन ने ही इवान की मांगा पर लगे झूठे इल्जाम को हटाया था। और इवान की सारी परेशानियों को ठीक होता देखकर वो लड़का बिल्कुल भी खुश नहीं था, जो इवान के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए जब इवान गहरी नींद में सो रहा होता है तो वो लड़का इवान की एक्सकैलिबर को एक फेक स्वॉर्ड के साथ एक्सचेंज कर देता है और इवान को इस चीज की भनक भी नहीं होती है। अगले दिन इवान उस स्पिरिचुअल बीस्ट से मिलने के लिए साउथर कॉन्टिनेंट रिवेन्यू जाता है, जहां पर वो स्पिरिचुअल बीस्ट इवान को बताता है कि जब वो इवान और स्केलेटन जैनी की 5D1 विंड के साथ हुई फाइट देख रहा था, उस समय उसे इवान की स्वॉर्ड से एक अजीब लाइट निकलते हुए दिखाई दी थी। इसलिए उसने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, जिससे उसे पता चला है कि शायद से इवान की स्वॉर्ड के अंदर कोई स्पिरिट मौजूद है, जो इवान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। जिसके कुछ दिनों बाद वो दोनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं और इवान उससे मिलने एक पार्क में जाता है, जहां इवान उसे देखकर काफी शौक था, क्योंकि वो बीस्ट असल में एक लड़की थी जिसका नाम माया होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी बीच पास ही मौजूद एक टावर के अंदर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने इवान की स्वॉर्ड चुराई थी और वो लड़का इवान की स्वॉर्ड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। पर उस लड़के का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उस टावर में एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके साथ ही इवान के सामने एक डार्क स्पिरिट आ जाती है, जो इवान पर हमला करने लगती है, जिस पर इवान उस स्पिरिट पर पलटवार करने की कोशिश करता है। पर तभी इवान की बॉडी अपने आप फ्रीज हो जाती है और वो ब्लैक स्पिरिट इवान पर अटैक करने में कामयाब रहता है, जिसके साथ ही वहां पर एक रिफ्ट खुल जाती है, जिस पर माया अपने स्पिरिचुअल बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस स्पिरिट से लड़ने लगती है और अपने सीरियल स्लैशेस का यूज करके उस ब्लैक स्पिरिट को हरा देती है। जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक ब्लू जेरोम जैसा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसका नाम गैलोम था। इसी बीच हम हैन को देखते हैं, जो उसी लड़के को इंटेरोगेट कर रहा होता है जिसने इवान की स्वॉर्ड चुराई थी, और हमें पता चलता है कि असल में वो लड़का हैन का रिलेटिव है और हैन उस लड़के को इवान की स्वॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसे घर में बंद रहने की सजा दे देता है। जिसके बाद हम इवान को देखते हैं, जिसको हॉस्पिटल में होश आता है, जहां पर इवान खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आती है जिसका नाम किया होता है और वो इवान की एक कस्टमर थी, जिसके घर पर वो कई बार खाना डिलीवर करने आया करता था। और किया ने इवान को बेड से इसलिए बांध दिया था क्योंकि माया ने किया को बताया था कि इवान सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब माया इवान के लिए कुछ कपड़े लेने उसके घर गई थी, उस दौरान माया ने इवान के कंप्यूटर पर मौजूद कुछ अजीब साइट्स को देखा था। ऊपर से इवान के घर पर बहुत सारी मेडिसिन मौजूद थी, जिन्हें अगर इंसान रेगुलर बेसिस पर खाता तो उसकी मौत हो जाती। जिसके बाद किया और माया कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक डॉक्टर किया को इवान की रिपोर्ट देता
देता है, जिससे किया को पता चलता है कि इवान को एक सीरियस इलनेस है, जिससे 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत होने वाली थी। जो सुनकर माया को लगता है कि शायद से इसी वजह से इवान सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए माया इवान से उसकी रिक्वेस्ट पूछने जाती है, जहां पर इवान बताता है कि उसकी सिर्फ 2 इच्छाएं हैं। पहली, वो अपना सारा उधार चुकाना चाहता है, और दूसरी, वो स्केलेटन जेनी को अपनी टीम ज्वाइन करवाना चाहता है। जिस पर माया तुरंत स्केलेटन जेनी को इवान की टीम ज्वाइन करने के लिए मैसेज करने लगती है और उसे इवान की करंट कंडीशन के बारे में बताती है। जिस पर टीन उस मैसेज को पढ़ लेती है, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं देती है, क्योंकि वह जानती थी कि इवान अभी नहीं मरेगा। इसी बीच माया हैन से मिलने जाती है और उसे इवान के मरने से पहले उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर हैन तैयार हो जाता है और इवान के डिस्चार्ज होने पर वो सभी एक काफ़ी बड़ी पार्टी रखते हैं, जहां पर टिन भी आई थी, क्योंकि माया ने उसे इनवाइट किया था। पर काफ़ी समय वहां रुकने के बाद टिन वहां से जाने लगती है, जिस पर इवान उसे रोकता है। जिस पर टिन इवान से कहती है कि वो इस पार्टी में सिर्फ इवान की कंडीशन की वजह से आई थी। जिस पर इवान थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि माया और किया ने अभी तक इवान को उसकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। जिस पर इवान का उस पार्टी से इंटरेस्ट चला जाता है और वो जेरोम के साथ वहां से निकल जाता है। जिस पर माया किया को नींद से उठाती है और उसे इवान की कंडीशन के बारे में सबको बताने को कहती है। जिस पर किया माया को बताती है कि उसने जो रिपोर्ट पढ़ी थी वो इवान की नहीं थी, इसलिए इवान की जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इवान की बॉडी तब भी काफ़ी अबनॉर्मल थी, क्योंकि इवान की बॉडी में एक वीक प्रोफेटिक जेड मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद भी इवान बैटल के दौरान बहुत ज़्यादा पावर को हार्नेस कर पाता था, जो काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए किया ने इसकी काफ़ी रिसर्च की, पर वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए किया को लग रहा था कि इवान की बॉडी काफ़ी अबनॉर्मल है और कोई चीज़ है जो उसे इन बैटल को लड़ने की ताकत दे रही है। और ये सारी बातें जेरोम भी छिपकर सुन रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका प्लान जल्द ही कामयाब होने वाला था। और इस खुशी में जेरोम इवान को वो सारी बातें बता देता है जो उसने उसकी बॉडी के साथ किया था। जिस पर इवान को गुस्सा आ जाता है और वो जेरोम से अपना बदला लेने के लिए जेरोम को सारी रात सोने नहीं देता है। लेकिन इसकी वजह से इवान के पड़ोसियों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जिसके अगले दिन माया इवान से मिलने आती है और गैलम को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर इवान मान जाता है और माया के वहां से जाते ही जेरोम को भी लात मारकर बाहर निकाल देता है। पर जेरोम खिड़की की मदद से वापस अंदर आ जाता है और इवान पर हमला कर देता है। जिस पर इवान जेरोम को धमकी देता है कि अगर उसने उसे सारी बात नहीं बताई तो वो दोबारा शोर मचाने लगेगा। जिस पर जेरोम इवान को ग्रेट डीमन के बारे में बताना शुरू करता है, जिसे सील करने के लिए 5 सेजेस ने पैरामोडियल फॉर्मेशन का यूज किया था और कोई दोबारा उस डीमन को आजाद न कर दे, इसलिए उन्होंने उस फॉर्मेशन की की को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे गोल्डन लोटस ऑफ मोर्टल वर्ल्ड कहा जाता था। और हजारों सालों बाद जब पीस वापस आ गया, उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन ने पैरामोडियल की के हिस्सों को ढूंढकर उस की को वापस से बना लिया। इसी बीच हम हैन को देखते हैं, जो मिंग सैन यूनिवर्सिटी के पास मौजूद आर्कोलॉजिकल साइट पर जाता है, जहां पर काम चल रहा था, और अपने ग्रैंडफादर से कॉल करके पूछता है कि क्या उन्हें वहां हुए एक्सप्लोजन का कारण पता चला। पर हैन के ग्रैंडफादर को अभी तक उस जगह पर हुए एक्सप्लोजन का कारण नहीं पता चला था। इसलिए हैन के ग्रैंडफादर अपनी रिसर्च जारी रखने का फैसला करते हैं और साथ ही हैन को व्हाइट गोस्ट और एंशिएंट जीएन सिटी के गायब होने की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी उसके ग्रैंडफादर जिस जगह की खुदाई कर रहे थे उसी जगह पर जीएन सिटी हुआ करती थी, इसलिए वो लोग जल्दी से इसका पता लगाना चाहते थे ताकि वो पास्ट में हुई घटना को दोबारा ना होने दे। इसी बीच जेरोम इवान को सारी हिस्ट्री बता रहा होता है, पर इवान ये स्टोरी इसलिए सुन रहा था ताकि उसे उसकी मांगा के लिए कोई नया आइडिया मिल सके। इसी बीच इवान की स्वॉर्ड अपने आप हिलती है और गैलम को मारने लगती है, जिससे गैलम को गुस्सा आ जाता है। जिस पर इवान अपनी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे लेकर उड़ने लगती है, जो देखकर गैलम इवान की स्वॉर्ड पर अटैक करता है, जिससे इवान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जेरोम इवान को हील करने की कोशिश करता है। पर जेरोम देखता है कि इवान का प्रोफेटिक जेड सील्ड था, जिसके अगले दिन इवान अपने आप को एक ट्रायल क्लियर करते हुए इमेजिन कर रहा होता है। इसी बीच जेरोम न्यूज चेक करता है, जहां उसे व्हाइट गोस्ट द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है। तभी गैलम उनके घर की खिड़की खोल देता है, जिससे जेरोम और गैलम बाहर उठने वाले होते हैं, पर इवान सही समय पर उन्हें बचा लेता है और टीवी पर अपने आइडल का इंटरव्यू देखने लगता है, जो अपने इंटरव्यू में इवान की मांगा की काफ़ी तारीफ कर रहा होता है, जो सुनकर इवान काफ़ी खुश हो जाता है। तभी इवान के पास टिन के मैनेजर लोकी का कॉल आता है, जो उसकी मांगा को ब्रॉडकास्ट करने का राइट्स खरीदना चाहते थे। जिस पर इवान बहुत ज़्यादा तूफान चलने के बावजूद भी लोकी से मिलने जाता है, पर रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो वहाँ पर बेहोश पड़ा था, जिस पर इवान उसकी मदद करने जाने लगता है। तभी इवान को एक और आदमी बेहोश होते हुए दिखाई देता है, जिस पर वो उस तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे बेहोश आदमी मौजूद होते हैं और उनके बीच एक लड़की खड़ी थी, जिस पर इवान उस लड़की को रोकने जाता है, पर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टिन थी,
थी। तभी इवान और टिन को मिंग सिटी के ऑर्फनेज के पास एक रिफ्ट खुलने की रिपोर्ट मिलती है, जिस पर टिन तुरंत उस रिफ्ट की तरफ निकल जाती है। इसी बीच वहाँ मौजूद सभी बेहोश लोग वापस से होश में आ जाते हैं और इवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की उन लोगों को इवान की तरफ बढ़ने से रोक देती है, जो इवान को बताती है कि ये लोग एक ड्रग से इफेक्टेड हैं और स्लीप वॉकर बन गए हैं, इसलिए इवान को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इसी बीच टिन और बाकी सभी लोग स्लीप ड्रग से इन्फेक्टेड लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। और उस दौरान इवान लोकी से अपनी डील की बात कर रहा था, जहां पर लोकी इवान को उसके कॉन्ट्रैक्ट की रकम बताता है, जिसे सुनकर इवान तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही साइन कर देता है। जिसके बाद लोकी और इवान मांगा के नेक्स्ट चैप्टर के सीनियरों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां पर लोकी इवान से हीरो के पास्ट लाइफ और चाइल्डहुड के बारे में लिखने को कहता है। जिसके बाद इवान वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वहां पर टिन भी आ जाती है। इसी दौरान उन लोगों को सी कोस्ट के पास एक रिफ्ट खुलने की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस पर हैन तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है और इवान और टिन बाइक पर उस जगह पर जाने लगते हैं। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।